नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। गाजियाबाद के अंदर ग्रेप सिस्टम लागू हो गया, जिससे कि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जा सके, पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सभी के ऊपर ये लागू हुआ था कि आप कूड़ा नहीं जलाएंगे, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसके ऊपर भी नियंत्रण था, या वहाँ से पोल्यूशन ना निकले, चाहे किसी भी तरीका का वेस्टेज हो वो पोल्यूशन ना फैलाए। लेकिन इसके बावजूद भी पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। गाजियाबाद का जो AQI है वो हाईएस्ट पहुँच रहा है। ये लोगों के लिए चिंता का विषय है। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं या फिर हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? सिस्टम मतलब पुलिस चौकी, थाना, अफसर जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। क्या सिर्फ योजनाएं पेपरों पे बन रही हैं, जमीनी स्तर पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि लोगों के अंदर एक चेतना जागे, एक डर बैठे कि हम यदि ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है और AQI इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है और गाजियाबाद बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी के रूप में दिखाई दे रहा है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, चारों तरफ ये हो रहा है, तो आखिरकार इसका असर जिस तरह से घातक हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, जो हमारे जिम्मेवार नागरिक हैं और जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसको ना जानता हो कि पॉल्यूशन क्या है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो IQ जिनका कम है, या कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ अनपढ़ हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये जो हम अभी हवा में अपने साँसों को ले रहे हैं, ये ज़हर है। इसमें इस तरह की गैसेज़ मिली हुई हैं जो ऑक्सीजन को और सप्रेस कर देती हैं। ऑलरेडी एनवायरनमेंट से जो एयर हमें मिलता है, उससे मैं 17% ऑक्सीजन ले पाता हूँ, और 17% ऑक्सीजन को भी ये 6% और कम कर देता है, तो मैं सिर्फ 11% अब एयर से ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ। इस 11% से मुझे अपनी 100% ऑक्सीजन शरीर के लिए लेनी है, तो मुझे कितने एफर्ट्स करने होंगे। और इसके लिए जो आपने बताया है कि जिम्मेदारी किसकी तय करनी है, हम इस शहर में रह रहे हैं, हम सब अच्छे नागरिक हैं। हम इस बारे में सोचें, इस बारे में हम मीटिंग करें कि हमारे आसपास कोई गंदगी है तो उसको कोई ना जलाए। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे पॉल्यूशन फैले। कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उनसे भी पूछा जाए कि ये पॉल्यूशन, वो क्योंकि हर आदमी की ज़िम्मेवारी बनती है और हर आदमी को इसको समझना होगा। तो जैसा हम देखते हैं कि अपने दिल्ली NCR में बहुत सारी व्यापार एसोसिएशन है, लगभग मैं समझता हूँ हर बाज़ार की अपनी एक एसोसिएशन है। बाकी एक बड़ी एसोसिएशन भी होती हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से संबंध रखती हैं या सरकार से बातचीत करती रहती हैं। तो आखिरकार ये जितनी भी उद्योग धंधे हैं, इनको चलाने वाली या इनसे जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये एटमॉस्फेयर क्लीन रखें, या सिर्फ इनका मुनाफा कमाना ही है? यानी कि दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करके मुनाफा कमाने की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग, ऐसा लगता है आपको भी? जितनी भी यहाँ पर औद्योगिक यूनिट लगी हैं, उनसे जो भी वेस्ट निकल रहा है, जो धुआँ निकल रहा है, वो उस लेवल पे होना चाहिए कि वो जो साँस लेने वाली हवा है उसमें मिले ही नहीं। और उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के यंत्र लगाने चाहिए कि कम से कम वो पॉल्यूशन छोड़ें। उसका मेन रीज़न ये होता है, जितनी भी यूनिट्स होती हैं, कि अगर उनकी ठीक से कोई सर्विस नहीं होती है, तो वो इस तरह का होता है। जैसे कार की अगर सर्विस नहीं होगी, धुआँ छोड़ेगी, स्कूटर की नहीं होगी तो धुआँ छोड़ेगी। कोई भी मशीन अगर उसकी सर्विस टाइम से नहीं होगी या उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो धुआँ छोड़ेगी। तो उसमें जो हमारे मज़दूर भाई हैं, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है, और जो ओनर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर कुछ धुआँ निकल रहा है ज़्यादा, तो हम चिमनी और ऊपर कराएँ। इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उनको भी देखना चाहिए कि क्या ये यूनिट ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब अगर मैं इंदौर का उदाहरण आपको देता हूँ, वो इतने सालों से क्यों नीट एंड क्लीन है? क्या ये एक आदमी का एफर्ट है कि इंदौर के जो मेयर हैं वो उसको इस पे बनाए हुए हैं?
ये एज ए टीम एक काम होता है। एज ए टीम हम लोगों को ये काम करना है, ये समझना है कि इस शहर में मेरा घर है और ये शहर सबसे सुंदर होना चाहिए। देखिए, अभी आपने इंदौर का ज़िक्र किया, इंदौर पे हम बाद में बात करेंगे कि आखिरकार, लेकिन ये समझ में आता है कि यदि हमारे अफ़सर सही ढंग से काम करना शुरू कर दें तो पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ पर कुछ ऐसे अफ़सर भी हैं जो कि थोड़े से लालच में ऐसे व्यापारियों को छूट दे देते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। अभी आपने इंदौर का ज़िक्र किया, तो क्या इंदौर जैसे भी यहाँ के अफ़सर गए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, तो इससे ये बात तो साबित होती है कि वाक़ई गाज़ियाबाद में अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। और लेकिन क्या वो ज़मीनी स्तर पे क्रियान्वित कर पाएँगे, एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे? वो फ़ायदा होगा गाज़ियाबाद को? जो मैंने बताया अभी अजय जी, एक आदमी ये सब एफर्ट्स नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। इसमें जो भी औद्योगिक यूनिट हैं उनको सबको साथ में रहना होगा, जितने हॉस्पिटल हैं उनको साथ में रहना होगा, जो हमारे बिल्डर्स हैं उनको साथ में रहना होगा, जो रोड बना रहे हैं और जो हमारे जितने भी यहाँ साफ करते हैं शहर को, उनको साथ में रहना होगा, उनको मिलके चलना होगा कि हमें कहीं कूड़े को जलाना नहीं है। तो ये एक टीम वर्क है, एज ए टीम हमें ये काम करना होगा। और इतनी सब आजकल सुविधाएं हैं, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, अगर हम वैसे नहीं मिल सकते तो कम से कम 1-2 मीटिंग वैसे कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क है, एज ए टीम हमें काम करना चाहिए। और इसमें जो मेन काम आता है वो हमारे अधिकारी वर्ग का आता है कि वो कैसा कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम पर, जो हमारी औद्योगिक यूनिट हैं उन पे आता है, और जो जनप्रतिनिधि हैं जो इसके लिए उनको फंड मिलता है, ये फंड को कहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। जी, आपने 2 बहुत बड़े सवाल उठाए हैं इस पूरी परिचर्चा के अंदर, कि एक तो हमारे अधिकारियों को भी इस पे सिंसियरली काम करना होगा, दूसरे हमारे पॉलिटिशियन को सिंसियरली काम करना होगा। अगर ये दोनों सही ढंग से ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें, तो जो हमारी आम जनता है या शहर के निवासी हैं, वो कहीं के भी हों, वो साथ देने के लिए आगे आ सकते हैं। वो तभी साथ में आएँगे जब उनका भरोसा जीता जाएगा। ऐसा कोई भी निवासी नहीं है जो साथ नहीं देना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं होता है, चलता है, देखा जाएगा, सिस्टम है हमारे सामने, लेकिन उस सिस्टम के साथ आपको भी तालमेल बनाना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। यदि आप जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन याद रखे कि हाँ, कि हमारे लोगों ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है, तो उसके लिए आपको चेतना होगा, जागरूक होना होगा और अपने वातावरण को आपको शुद्ध रखना होगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने बच्चों को ऑक्सीजन के सिलेंडर, या जैसे पानी की बोतल देते हैं वैसे आपको ऑक्सीजन की बोतल देनी पड़ेंगी, या फिर आपको दूसरे माध्यम भी अपनाने पड़ सकते हैं जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए आप जीवन को बचाइए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब जीवन आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके पास हमारे जानकारी वाले ये वीडियो पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। धन्यवाद।